दिस इज़ आयशा अब्दुल्ला, योर होस्ट फॉर आर्ट बाग पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेहमान मौजूद है। शी इज़ अ क्राफ्ट पर्सन, शी इज़ डूइंग मल्टीपल एग्जीबिशंस। मैंने इनको एक एग्जीबिशन से ही ढूंढा था। शी इज़ खतीजा, शी इज़ द ओनर ऑफ दालिया। तो हम आज बात करेंगे ऑन कैंडल मेकिंग, ऑन कैंडल्स एसेंस, ऑन द एम्बियंस कैंडल्स क्रिएट, द एस्थेटिक and so on, all about candles with Khatija. Hello Khatija, thank you so much for joining us. Thank you for coming. It's wonderful having you over और आपसे बात करना on Art Bag podcast. आपकी हम पूरी स्टोरी पूछेंगे कि कैंडल कहाँ से आपने शुरू की, वाई कैंडल, और फिर कैंडल मेकिंग एक ऐसा ट्रेंडी क्राफ्ट बन गया हुआ है इन दिस टाइम दैट ऑलमोस्ट एवरी एग्जीबिशन इज़ हैविंग सो मेनी स्टॉल्स जो कैंडल मेकिंग के, एंड इट हैज़ बिकम सच एन आर्ट. मतलब आपके सामने अभी जो ये पीसेस हैं, दीज आर खतीजाज क्रिएशन and she is working on this for quite some time and I'm very happy to see कि इतना amazing काम है that मुझे वैसे ही बैठ के जो है अच्छा लग रहा है यहाँ पे because of the scent that I am having right now because of the candles, और she is working on scented candles. तो खदीजा, मुझे आप तसल्ली से बताएं कि what has been the journey और आपने कैसे सोचा कि दालिया पे ही काम किया जाए. What is the name दालिया? तो मैंने शुरू किया था 2023 में. तो कैंडल मेकिंग में मतलब इतना पहले मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं इस चीज़ की तरफ आऊँगी या मैं ये चीज़ स्टार्ट करूँगी. तो मतलब मेरा ये था कि मैं ढूंढ रही थी अच्छा किस में मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए या क्या मेरा क्राफ्ट, मतलब किस क्राफ्ट पे मुझे काम करना चाहिए. एंड हाँ, समथिंग क्रिएटिव. मेरा ये एक माइंडसेट था कि मुझे क्रिएटिविटी की तरफ आना है. तो मतलब मैं सिर्फ स्क्रॉल करी थी इंस्टाग्राम और इस तरीके मतलब डिफरेंट तरीके की कैंडल. तो मैं मतलब थी थोड़ा सा कि कैंडल्स इस तरीके से भी बनती हैं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस चीज़ का. तो मैंने अपने घर वालों के साथ डिस्कस किया, अम्मा के साथ. मैंने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि मैं इस चीज़ की तरफ आऊँ. तो मैंने अपनी ईदी के पैसे थोड़े बहुत जमा किए हुए थे और मैंने दराज से ऑर्डर किया. मतलब वो मेरा, मैंने अपने पेज पे भी बताया हुआ है कि 12,000 का था मेरा सारा सामान उसमें. हाँ, फर्स्ट वाला. तो उसमें मेरा ये था कि उसमें मैंने वैक्सेस और सारी चीज़ें, विक्स वगैरह, जार्स और सारी चीज़ें मैंने अपनी मतलब 2-2, 3-3 ऐसा करके मंगवा ली. तो फिर मैंने पूरा मतलब 1 साल तक इस पर सिर्फ रिसर्च की और मैं इसको ना इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी, बस देखी जा रही थी, छोटी छोटी चीज़ें बनाई जा रही थी. और अभी भी मुझे मेरी पहली कैंडल याद है, बहुत गंदी सी थी. मैंने घर वाली कैंडल को मेल्ट करके अम्मा का एक जार लेके उसमें मैंने बना लिया. तो अभी भी मैं देखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा होता है, मैंने कहा मैं पहले क्या बना रही थी और अब एकदम थोड़ा सा डिफरेंट है. तो ये था. तो फिर उसके बाद 2024 में फेब में तो मुझे मतलब यहाँ पे हमारे घर के करीबी एक एग्जीबिशन थी छोटी सी. तो मैंने वहाँ पे स्टॉल लगाया. वो भी मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि अब तुम इतनी देर से इस पर काम कर रही हो तो चलो थोड़ी चीज़ें बनाओ और चलते हैं, लगाते हैं, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है. तो मैंने इसी तरह मतलब छोटी छोटी चीज़ें, बियर्स और फ्लावर्स और छोटा सा बुके और सब बना के मैं ले गई, और जार्स वगैरह. उस अगर मुझे इतना आइडिया नहीं था कि सेंट्स लोगों को क्या पसंद आएंगी, तो मैं मतलब उस पर थी कि देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स आता है, कि लोग किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, सेंट्स को उनको कौन सी, मतलब कॉफ़ी अगर है तो कॉफ़ी कितनी उनको अच्छी लगती है, किसी को रोज़ अच्छी लगती है, कोई वनीला के ऊपर आता है. तो मेरा थोड़ा सा था कि देखते हैं क्या होता है. फिर फर्स्ट एग्जीबिशन मेरी अच्छी गई, उसमें काफ़ी मतलब मेरी सेल हुई. फिर मैंने मतलब लोग मुझसे आके, बच्चे थे, आंटियाँ थीं, सब यही पूछे थे कि आप ये किस तरह बनती है, या ये कैंडल है, इसको जलाना होता है. तो वो भी मेरे लिए एक बहुत एक्साइटिंग था कि लोगों के लिए ये चीज़ इंटरेस्ट शो कर रहे थे कि मतलब अच्छा ये कैंडल्स हैं और अच्छा इसको हम ऐसे गिफ्ट में दे सकते हैं, एक न्यू चीज़ है देने के लिए. तो लेकिन ये था कि जब मैं इसमें आई इस काम में तो ऑलरेडी बहुत से लोग इस चीज़ में थे, बहुत काम कर रहे थे और बहुत ज़्यादा, एक होता है हर किसी भी आप फील्ड में चले जाओ वहाँ कंपटीशन होता है. तो ये भी था मेरे जहन में कि अच्छा मुझे अपनी एक लाइन चूज़ करनी है, मुझे अपना काम करना है. और ये कि आपको दूसरों मतलब सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी पड़ती हैं कि अच्छा आपने इस चीज़ को अगर शुरू करना है या एक काम शुरू करना है तो उसमें बहुत से लोग हैं ऑलरेडी. अब आप कैसे उसको यूनिक करोगे, उसमें किस तरीके का काम करोगे तो लोगों को वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी. तो ये सब चीज़ें मैंने देखी कि मतलब मेरी ऑडियंस को क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है.
बिल्कुल। तो ये मेरा मतलब था कि पहले देख के सारा कि किस तरीके से होता है। फिर फर्स्ट एग्जीबिशन मेरी सिर्फ एक समझ लें कि सिर्फ ये था कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा मेरे लिए, मतलब उनकी मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, या उनका मतलब किस तरीके का होता है कि वो इस चीज़ पे पैसे भी खर्च करने चाहेंगे कि नहीं करने चाहेंगे, मतलब एक मुझे चीज़ को देखना था। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा मेरा था। फिर उसके बाद जब मेरी फर्स्ट हुई एग्जीबिशन, फिर थोड़ा सा मुझे समझ आया कि नहीं, लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, और लोगों को ज़्यादा सेंट्स का भी होता है कि सेंट अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो ये भी चीज़ मुझे समझ आई। फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी शुरू कर दी। फिर मैंने कहीं भी जाना होता था, जिसकी भी एग्जीबिशन करनी होती थी, उसके लिए मैं अपना पूरा तैयार करती थी। और फिर मुझे एक टारगेट मिल जाता था कि अच्छा यार, मुझे इन 15 डेज़ में, इन 20 डेज़ में मुझे कुछ न्यू डिज़ाइंस लॉन्च करने हैं। तो मुझे चीज़ अच्छी लगती थी कि अच्छा ठीक है, मैं एक काम कर रही हूँ और मुझे एक टारगेट भी है कि अच्छा मैंने इतने दिनों में कुछ ना कुछ अच्छा लॉन्च करना है। तो वो फिर ये कि शिफ्ट आता गया। शुरू में बिल्कुल एक छोटी छोटी चीज़ें थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते, और अब मैं काफ़ी चीज़ें बना रही हूँ, तो अब उसमें भी है। तो ये है कि आई बिलीव कि ग्रेजुअली एंड कंसिस्टेंसी, अगर जितना आपका काम स्लो एक उसमें चलता है, ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आप कंसिस्टेंट हो ना करने में उस चीज़ को, तो ये भी बहुत आपको बेनिफिट देती है ये वाली चीज़। क्योंकि कि नो डाउट कि ये चीज़ आपको फील होती है कि आपने मतलब कि भाई जल्दी से मैं ये चीज़ कर लूँ, या फटाफट से ये काम हो जाए, और मैं फटाफट से सारे डिज़ाइन जो इस वक्त आ रहे हैं मार्केट में, मैं वो भी बनाऊँ, मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ। तो ये चीज़ भी आती है, लेकिन मतलब मुझे ये चीज़ समझ आई कि जितना हम स्लोली इस चीज़ को लेके चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने डिज़ाइंस निकालूंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी एक स्पेस मिलेगी, एक मतलब आपको बेसिकली। और यहाँ इस काम में रह के मुझे ज़्यादातर ये समझ आया कि कैंडल मेकिंग में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रिक्वायर्ड है। तो और पेशेंस और साथ आपने कंसिस्टेंट रहना है, तो जाके आपका एक प्रोडक्ट बनता है और वो फिर लोगों को भी पसंद आता है। तो ये थोड़ा था मेरा वंडरफुल। सही। चलें, दैट इज़ अ वेरी नाइस स्टार्ट दैट यू हैव मेंशन्ड, और हमें सुन के मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गई हूँ ये जानने में, खदीजा, के डालिया की एक्सक्लूसिविटी एंड व्हाट इज़ द नेम अबाउट। तो इसके ऊपर अब हम बात करते हैं, दैट हाउ डू यू लैंडेड टू दिस नेम। और फिर आपको जब आप स्पेशली अपने प्रोसेस में भी बता रही थी कि एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होना चाहिए, यूनिक चीज़ होनी चाहिए, तो देन व्हाट मेड यू फिगर आउट के यूनिकनेस ये चीज़ होगी? मतलब जो ब्रांड का नेम था ना, वो तो मतलब ये था कि मैं रिसर्च कर रही थी, डिफरेंट मैंने ब्रांड नेम सोचे, और उसमें मुझे ये वाला नाम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कि ये एक फ्लावर का नाम है, और ये सिंबलाइज करता है काइंडनेस को, कलरफुल उसको। तो मुझे ये बहुत एक चीज़ अट्रैक्टिव लगी कि अच्छा ये नाम होना चाहिए। तो मैंने उसमें तो इसका सिलेक्शन कर लिया कि डालिया जो है इसका नाम होगा। फिर ये था कि जो एक्सक्लूसिवनेस है ना, मुझे आई बिलीव कि आप मतलब हर जितने भी लोग हैं, जितने भी इस मार्केट में हैं, हम कभी भी उन जैसा प्रोडक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। यानी कि मतलब हम जब भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आइडियाज़ लेते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना उस चीज़ को, तो वो चीज़ टोटली डिफरेंट बनती है। तो आप कभी भी एग्जैक्ट कॉपी तो उस बंदे का आप कर नहीं सकते। तो ये एक चीज़ मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि आपकी जो अपना यूनिकनेस है ना, वो आपके अपने आइडियाज़, आपकी अपनी सोच, आपका कलर्स के साथ आप किस तरह क्या कलर्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो, क्या आप क्या नाम है, जो भी हमारे ये जो मेरी जैसे वेब वाली जो भी मेरी जार्स होते हैं वेब वाले, तो उसमें किस तरीके से मैं उनको सबसे यूनिक कर सकती हूँ। तो वो मेरे दिमाग में वो चीज़ होती है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खदीजा, प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी जो चीज़ हमारी क्राफ्ट मेकिंग की हैंड्स ऑन स्किल्स रिलेटेड है, तो इट ऑलवेज हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक एंड पर्सनलाइज्ड प्रोसेस। तो उस पर हम बात करेंगे, बिकॉज there are flowers and then there is this name, there is sentiment, then there is emotion and then scents. तो वो एक इतना एक्सक्लूसिव सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, सच एज आई कैन सी चॉकलेट्स एज वेल, सही है, एंड देन देर आर हार्ट्स एंड क्लाउड्स टाइप ऑफ प्रॉप्स ओवर द कैंडल। तो वो मेरी कैंडल के साथ ही एक वाइब
चेंज हो रही है विद एवरी कैंडल। तो इस प्रोसेस में आप सिलेक्शंस कैसे करती हैं? मैं वो इंस्पिरेशन मेरी होती है कि मतलब रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जैसे ड्रिंक्स, लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग वेनिला लाटे बहुत पसंद करते हैं, तो या कॉफ़ी लाटे बहुत पसंद करते हैं, तो मेरी इंस्पिरेशंस वहाँ से भी आती हैं कि अच्छा मैं किस तरीके से वैक्स के थ्रू वो एक अफेक्ट क्रिएट कर सकती हूँ। अब एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, बट वो मैं इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। सेंट इज आल्सो लाइक अ मेमोरी ना, तो यू बेसिकली रिमेंबर द वाइब जो तो उससे मुझे क्रिएट थोड़ा सा होती होता है कि जैसे कॉफ़ी है, अब कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, वेनिला की जो सेंट है वो बहुत पसंद है, तो मुझे थोड़ा सा होता है कि ठीक है वो अपनी एक इमोशंस यहाँ से अपनी मैच कर सकते हैं कि भाई हम फलां जगह पीते हैं तो ऐसी खुशबू आती है, या मुझे अपने कमरे में ये चीज़ रखनी है, तो वो एंड मेरा व्हाट अबाउट यू योरसेल्फ? बिकॉज कुछ तो डिफाइंड चीज़ें ऐसी होंगी जो एक्सक्लूसिवली आपको रिप्रेजेंट करती होंगी। मतलब मेरा ये था कि सेंट्स के पीछे मेरा ये था कि सेंट्स जो मैं चूज़ करी थी ना कि मुझे कौन कौन सी मतलब करनी है, तो मैंने रखा कि जो मतलब जब जैसे आप कमरे में आओ तो मेरा एक ये सोच है कि जब हम अपने रूम में एंटर होते हैं तो वहाँ पे एक अच्छा माहौल हो, खुशबू हो, अच्छा एक प्लेजेंट सा इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर हो, तो मुझे ये था कि उस तरह की सेंट्स मेरी होनी चाहिए। अब उसमें कॉफ़ी या वेनिला या रोज़, क्योंकि रोज़ भी एक बहुत अच्छी सी है, तो उसका मुझे बड़ा अच्छा लगता है ब्लेंड, तो वो मतलब मेरा इंस्पिरेशन उस चीज़ से है कि सॉफ्टनेस, मतलब कि एक अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें सेंट्स, तो उस चीज़ में था मेरा कि मैं ये चीज़ सेंट्स के थ्रू एक बंदे को नहीं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ताकि वो लोग रिलेट कर सकें। वी आर टॉकिंग अबाउट एम्बियंसेस है, और विद अ प्रोडक्ट जो आपका प्रोडक्ट है आप उससे एक पूरी जगह की वाइब चेंज कर रही हैं जस्ट बाय द सेंट एंड जस्ट बाय व्हेन यू पुट इट देयर एंड यू लाइट इट। आई वुड लाइक टू नो दैट सिंस एवरी प्रोडक्ट इज डिफरेंट और हैंडमेड है, तो देयर वुड बी अ डिफरेंस, हमने इस पे ऑलरेडी वी हैड अ डिस्कशन, तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है और आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, दैट डू यू एवर ट्राई टू मेक सेम काइंड ऑफ थिंग, या आपकी पर्सनल एक्सपेक्टेशन यही होती है दैट आई विल मेक ऑल प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिव? मतलब ये है कि जब आप हैंडमेड काम कर रहे हैं ना, तो डिफरेंस जैसे आपने मेंशन किया, डिफरेंस आता ही आता है, कलर्स में आता है स्पेशली, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी जो भी मेरा कस्टमर है उसको मैं पहले ही सारी बातें बता दूं कि कलर्स डिफरेंस आ सकते हैं, मतलब चीज़ें थोड़ी डिफरेंस हो सकती हैं। जैसे अब मैंने अगर फॉर एग्जांपल कराची भेजना है, क्योंकि ये लाहौर बेस्ड है, तो अब कराची भेजना है, तो कराची में ये सीन होता है कि अब आउट ऑफ सिटी में चीज़ें टूट सकती हैं, तो ये क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होते हैं, जैसे चॉकलेट्स लगी हुई हैं तो चीज़ें टूट जाती हैं, तो वो मेरा ये भी चीज़ होती है कि मैं उसको थोड़ा नीचे करके बनाऊँ, तो डिफरेंस आता है। कलर्स में भी डिफरेंस आता है। हाँ, ये है कि मैं अपनी तरफ से मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि नहीं मुझे बिल्कुल सेम करना है, तो लेकिन ये होता है कि जब आप दोबारा उस चीज़ को बना रहे होते हो, तो क्योंकि ये हैंडमेड है, तो फिर कलर डिफरेंस आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा, कभी एकदम डार्क हो जाएगा, तो लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं सेम चीज़ दूँ। इवन मतलब कि ये अगर कलर चलें सेम नहीं आ रहा, तो टॉपिंग्स का जो कलर है वो मेरा सेम हो, ताकि कि उनको ज़्यादा फील मत हो कि ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये चीज़ तो इसमें है। हाँ, और दिस इज प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हाउ हैंडमेड रन्स। अच्छा, आपने कराची की बात की, तो आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू नो हेयर कि सिंस पीपल हु आर far away and then they buy something online, and that candle is an experience, you know, someone who is walking onto your stall, और कोई अगर आपको मार्केट से जाके कोई चीज़ परचेज़ कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस फ़र्क होता है उस चीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ आके रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी क्यूट है तो इसी तरह लोगों का और कस्टमर एक्सपीरियंस कितना शिफ्ट हो जाता है। कस्टमर एक्सपीरियंस मतलब ये तो है कि शिफ्ट होता है, क्योंकि कि जब हम ऑनलाइन पे पिक्चर्स लगा रहे हैं या सिर्फ रिव्यूज़ लोग सुनते हैं, तो उस तरीके से आपको नहीं समझ आता कि मतलब अगर मैं एज अ कस्टमर सोचूं तो मुझे भी ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि अच्छा मुझे ये चीज़ परचेज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सेंट अच्छी होगी कि नहीं होगी, तो ये थोड़ा सा था शुरू में। तो मैंने ये, और जब हम स्टॉल लगाते हैं तो टोटली डिफरेंट होता है। स्टॉल में ये है कि लोग अपनी पास से भी गुजरेंगे, ओ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो एक अट्रैक्ट आप लोग करते हैं इस चीज़ को, और मुझे लगता है कि
फिज़िकल वहाँ पर जब आप स्टॉल पे हो, वहाँ पे मौजूद हो, तो आप अच्छे तरीके से लोगों को कन्वे कर सकते हो अपनी बात कि अच्छा ये वाली सेंट इस तरह की है, आप यहाँ पे रख सकती हैं, आप इसको इस तरीके से डेकोर में यूज़ कर सकती हैं। तो वहाँ पे कॉन्वर्सेशन करना ईजी है, बट ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैसेजेस पे बात करना और सारा वो करना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू फिर अगले को नहीं थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, जो मुझे फील होता है। तो ऑनलाइन और फिजिकल जैसे एग्जीबिशंस पे जाना वो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये है कि अभी मैं इस चीज़ पे वर्क कर रही हूँ, लोगों की कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रिव्यूज़ ले सकूँ, ताकि कि लोग अपना क्योंकि कि लोग जब अपना ऑनेस्ट रिव्यू देंगे कि अच्छा मुझे ये फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी सेंट है या वनीला सेंट है, ये मुझे अच्छी लग रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑनलाइन परचेज़ कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी और सिटी से कर रहा है, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी उस पर्टिकुलर चीज़ को पसंद करना कि अच्छा ये चॉकलेट है तो ये अच्छी सेंट ही होगी, इसके बारे में ये लोग अच्छी बात कर रहे हैं या जो भी है। तो मेरी कोशिश होती है कि ऑनेस्ट रिएक्शंस या ऑनेस्ट रिव्यूज़ लिए जाएं, ताकि कि लोग जो हैं वो ज़्यादा कनेक्ट कर सकें कि अच्छा मैंने ये चीज़ परचेज़ करूँगी तो जो कोई धोखा नहीं मिलने वाला, ठीक है सेंट, मतलब थोड़ा सा ये अब कर रही हूँ मैं इस पे काम। तो ये भी होता है कि कुछ लोग रिव्यूज़ देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, तो ये भी थोड़ा सा है। इंटरेस्टिंग। इसी बात से मुझे एक और बात का ख्याल आया कि सिंस दैट इज़ द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ ट्रस्ट एज अ ब्रांड, और आर्टिजन्स यूजुअली ब्रांडिंग और कमर्शियल मार्केट के लिए दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. समवन हु इज़ वॉकिंग इन विद एन MBA एंड देन समवन हु इज़ जस्ट स्किल बेस्ड एंड देन दे आर वॉकिंग इन टू द मार्केट, तो उनको कमर्शियल वैल्यू क्रिएट करना, वो ट्रस्ट बिल्ड करना और एनालिसिस बिल्ड करना अपने नहीं पता होते. तो हाउ डू यू मैनेज दैट कि अपनी मार्केट क्रिएट करना एंड ब्रांडिंग करना? सो आई थिंक जब मैं इस बिज़नेस में आ रही थी ना, तो या किसी भी आप बिज़नेस में आप चले जाओ, बिज़नेस में जब आप उसको स्टार्ट करते हो ना, तो लाजमी होता है कि जब आपका इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको नहीं पता होता कि किस तरीके से मुझे मार्केट करना चाहिए, क्या मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस बनेगा, लोगों मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ी सी मेरी थी, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा ये इशू फेस हुआ कि लोगों मुझे नहीं आती थी समझ के लोग किस तरीके से मतलब मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, ये थोड़ा सा मुझे होता था। लेकिन जब मैंने मल्टीपल ये एग्जीबिशंस की, मैं लोगों से मिली और बातचीत हुई, तो वो थोड़ी सी समझ आता है कि लोग किस सेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, किस कलर स्कीम को ज़्यादा पसंद है, मतलब उनको अट्रैक्ट करता है। तो वो वहाँ से थोड़ा सा मेरा बिल्ड होना शुरू हुआ। बाकी जो भी क्या नाम है, डिज़ाइनिंग की बात होती है कि आपका लोगो कैसा होना चाहिए, आपकी ब्रांडिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, तो वो ये है कि थोड़ा सा मैंने इसमें एक कोर्स भी किया हुआ है, तो वो तो मेरा थोड़ा सा उस तरफ से भी यू था हैव कि टू लर्न हाँ, तो दैट. मैंने उसको लर्न किया अपनी तरफ से कि लोगों को क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है, या ब्रांडिंग किस तरीके से होनी चाहिए, कार्ड्स आपके जैसे मस्ट होने चाहिए, आपके ब्रांड के कार्ड्स होने चाहिए, ये भी एक आपका एक कनेक्शन बिल्ड करता है एंड अगले इवन से। द टाइपो इन फ्रंट ऑफ देम, मतलब आप जब ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपकी कैंडल कुड बी अमेजिंग बट यू आर अब कम्युनिकेटिंग इसमें थ्रू जो दिस कार्ड. हमारी टाइपोग्राफी होती है उस पर भी आपको काम करना पड़ता है, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि मैंने एक कोर्स किया था उसमें ये चीज़ें उन्होंने सिखाई थी तो This is beautiful. तो This is very उसमें nice. बस This is very nice that we have to equip ourselves. तो आप इवेंचुअली तभी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट देते हैं जिसमें आप थ्रू एंड थ्रू विद ऑल वेज कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो बी इट द सेंट, बी इट द फील ऑफ द ग्लास, बी इट द टेक्स्ट दैट इज़ ऑन whatever text that you are providing. तो I have also seen a few businesses जिनके साथ handmade कोई notes जाते हैं या वो, तो it makes you feel very exclusive and sentimental about the fact. और I think handmade. Okay, Khatija, what I think is now sustainability is much needed. और आपका since hands on काम है और आपने क्राफ्ट्स के ऊपर और हैंडमेड सस्टेनेबल प्रोडक्ट के ऊपर ही काम किया है, वैक्सेस with such kind of scents, it is entirely sustainable. So what do you think कि ये जो slow made हमारे objects अब आ रहे हैं market में, and in comparison to what is machine made and market made, तो what do you think is the life of such things? जब मैंने ये काम स्टार्ट किया ना, तो इतना मुझे आइडिया नहीं था कि जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं वो कितना लोगों को कनेक्ट करती हैं, इमोशंस लोगों के आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो जब मैं स्टॉल्स लगाने गई, एग्जीबिशन पे गई,
तो वहाँ पे लोग ना मतलब जब आते थे स्टॉल पे तो पूछते थे कि अच्छा ये आपने हैंडमेड बनाया है, अच्छा ये आपने खुद बनाया है, अच्छा इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो मुझे वहाँ से पता चला डिफरेंस कि एक मशीन मेड चीज़ जो होती है और एक हैंडमेड चीज़ जो होती है उसमें कितना लोग एक दूसरे मतलब रिलेट नहीं कर पाते हैं, इमोशंस कनेक्ट नहीं आपके होते। तो इस तरह मुझे लगा कि मतलब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हैंडमेड जो है ना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि अच्छा ये हाथ से बनी हुई चीज़ है और मतलब लोगों को अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि करना चाहिए लोगों को, जैसे कि है कि अवेयरनेस इस चीज़ पे आनी चाहिए कि हैंडमेड जो काम है वो बहुत बहुत एक मतलब कह लें कि बहुत एक मुश्किल चीज़ है। अभी मतलब मैं ये नहीं है कि मैं ये काम कर रही हूँ तो ये मैं कहूँ कि मुश्किल है ये है, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो हाथों से बास्केट्स बनाते हैं, जो चारपाई का काम करते हैं। तो मुझे ये चीज़ फील होती है कि अब रियलाइज़ होता है कि एक हाथ से बनी हुई चीज़ में कितनी मेहनत है और कितनी लोग जो हैं वो अपनी पूरा अपना टाइम और दिन कितने एक प्रोडक्ट्स को बनने में दिन लग जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे अब होता है कि हाँ हैंडमेड चीज़ों को थोड़ा सा मतलब करना क्योंकि चाहिए इमोशनल हमें। वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना, समथिंग जिसको आप पर्सनलाइज कर रहे हो, फिर आपको पता है कि किसी और इंसान की मेहनत इस पे कितनी ज़्यादा लिंक्ड है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हैंडमेड इज़ के हर प्रोडक्ट डिफरेंट है। या सही बात है। इवन इफ आपने सेम जो है वो सेंट के साथ सेम कलर में भी वो चीज़ निकाली है, बट इवन देन देयर वुड बी अ 19-20 डिफरेंस। ये और तो हाँ, मस्त है, ये तो मस्त है क्योंकि मतलब आप जब हाथ से एक चीज़ बना रहे हो तो उसमें जब आपने प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया है उसको दोबारा बनाने में, या अगर आप सेम कहोगे ना कि मैं सेम क्रिएट कर लूँगा तो वो डिफरेंट सेम नहीं हो पाता, वो डिफरेंस आता है। तो एक चीज़ भी अगर फॉर एग्जांपल आपने ब्लू कलर में कुछ चीज़ बनाई है तो अब ये जैसे कैंडल है ये वाली, तो अगर मैंने उसको इसमें आई वुड लाइक टू सी इट मोर। अच्छा, दिस इज क्लाउडी स्मूदी एंड ऑनेस्टली मुझे फील हो रहा है कि इफ इट वाज एन आइसक्रीम आई वुड हैड इट। ट्रू, दिस इज इसकी सेंट आपने कैसे डिसाइड की? सेंट मैंने बबल गम हाँ, थोड़ा सा, तो फिर मुझे था कि थोड़ा सा इसका ना बबल गम की आनी चाहिए तो वो थोड़ा सा। ट्रू। फॉर मी माय परसेप्शन इज कि आई वुड रादर गिव इट टू सम टीनेजर, ताकि वो एक जो बच्चों की एफिलिएशन इस तरह की सेंट्स के साथ डिफरेंट होती है एंड किड्स लाइक वेरी क्यूट स्मॉल थिंग्स। तो दीज आर ऑल वंडरफुल। हम थोड़ा सा इन पे बात करते हैं। दिस इज चॉकलेट फज। वाओ, एंड देयर इज दिस chocolate coating over fudge and I think pieces of chocolate as well. I think you should definitely come to Khatija's exhibition to explore. And this is beautiful. It has multiple flowers over. Khatija, flowers or candle making की intricacies, color decision or choice of piece, as in for example this is going in a jar, that is going like a bouquet. तो how do you take such decisions? And especially मतलब white को in candle making बनाना ही इतना एक क्यूट फैक्टर है, और वाइट जो है वैसे ही इतना प्रेशियस कलर है, आपको इसकी आपकी वाइट से एसोसिएशन ही इतनी डिफरेंट होती है। तो इस तरह के डिसीजंस हाउ डू यू टेक देम? मुझे देखना पड़ता है कि जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो मतलब किस चीज़ क्या कलर्स उनको पसंद आते हैं। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बहुत डार्क कलर्स पसंद नहीं करते हैं। मतलब वो कुछ आते हैं जो सिर्फ रेड में चाहेंगे, डार्क कलर्स में चाहेंगे, और कुछ आते हैं कि उनको लाइट कलर्स मिलें। तो और मैं खुद भी, मुझे लाइट कलर्स पसंद हैं तो मैं थोड़ा सा वो भी एक इसमें लेके आती हूँ कि लाइट कलर्स की तरफ ज़्यादा बनाती हूँ चीज़ें। और दूसरा ये कि ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ जार में जाएगी, कौन सी चीज़ छोटे जार में ज़्यादा अच्छी लगेगी, कौन सी बड़े में लगेगी। तो इसमें मेरे थोड़े से वेस्ट भी होता है काम। कभी कोई डिज़ाइन ऐसा होता है कि वो लंबे जार में वो अच्छा नहीं लग रहा होता, कुछ डिज़ाइन होते हैं जो छोटे में अच्छे लग रहे होते हैं। तो ये भी एक चीज़ होती है, देखना पड़ता है, पहले ट्राई करना पड़ता है, फिर वो चीज़ अगर मतलब मेरे ये है कि ना पहले मैं बनाती हूँ, बना के एक दफ़ा टेस्ट करती हूँ उस चीज़ को कि अच्छा ये चीज़ अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, तो फिर मैं उसको लॉन्च करती हूँ। तो मेरा थोड़ा सा ये है कि पहले टेस्ट कर लो फिर उसके बाद उसको लॉन्च करो। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, टेस्ट मार्केट। अच्छा खदीजा, एक और क्वेश्चन जो थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में है। व्हेन इट इज़ एन होममेड बिजनेस तो सब लोगों को लगता है कि बस वी कैन इंटरवीन,
देयर वुड बी कमेंट्स कमिंग, देयर वुड बी ओपिनियंस कमिंग, और आई थिंक ये सब होममेड बिजनेस के लोग एक्सपीरियंस करते होंगे डेफिनेटली. और पीपल वुड बी एक्सपेक्टिंग कि हमें या कभी फ्री गिफ्ट मिल जाए, कभी सो एंड सो, बहुत सारे इस तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे. तो हाउ डू यू थिंक कि दिस शुड बी हैंडल्ड, और अभी तक इस तरह के कितने एक्सपीरियंसेस हो चुके? मतलब ये होता रहता है, वो इतना नहीं है. कभी मैं खुशी से भी दे देती हूँ, तो वो मुझे कोई इसमें इतना मसला नहीं होता देने में कि आप फ्री में भी दे दो, वो नहीं होता. लेकिन ये होता है कि कुछ लोग मुझे इनकरेज करने के लिए खरीदते हैं मुझसे, मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स. तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि ठीक है, वो मतलब आपको इनकरेज कर रहे हैं और ख़रीद रहे हैं. और कुछ लोगों को मैं ऐसे ही गिफ्ट कर देती हूँ, तो वो थोड़ा सा है. बाकी जितना ये है कि घर में आप काम कर रहे हो, तो हाँ ये होता है कि अब मतलब अम्मा आएंगी या कोई आएगा, वो कहेगा अच्छा इसको ना इस तरीके से कर लो, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो वही होता है कि मैं फिर इसको ना एज अ क्रिटिक ले लेती हूँ कि अच्छा ठीक है, ये अगर इसको इस तरीके से कह रहे हैं, तो हाँ ये चीज़ इससे मैं इसको इसमें ये वाला कलर डाल के देख सकती हूँ कि ये चीज़ इसमें अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी. अब जैसे वाइट का था, वाइट बुके का, तो ये मेरी छोटी बहन ने मुझे आइडिया दिया कि वाइट एक बहुत अच्छा कलर है, तुम इसमें क्यों नहीं बनाती. मैंने कहा हाँ ठीक है, करते हैं, ट्राई करते हैं. ये होता है कि आइडियाज़, मैं खुद भी आइडियाज़ पे काम कर रही होती हूँ, फिर पेरेंट्स भी आके या बहन भाई भी आके मुझे बताएंगे कि अच्छा ये चीज़ आप इस तरीके से कर लो तो ये ज़्यादा अच्छी लगेगी. फिर अगर मुझे पता चलता है कि नहीं ये आइडिया गलत है, तो मैं उनसे फिर मेरी प्रॉपर डिस्कशन होती है कि नहीं, मैं ना इसको इसलिए नहीं इस तरह बना रही कि ये डिफरेंट लगेगा. तो वो फिर ये है कि ये तो चलता रहता है, ये घर घर की कहानी है. अच्छी बात है, बहुत क्रिटिक घर में ही मिल जाता है कि टेस्ट मार्केट जाने से पहले ही मुझे पता चल जाता है कि अच्छा ये अच्छा लग रहा है, ये तो पापा मुझे तो पहले ही, मैं जो भी बना के लाऊंगी, खचा तुमने वैसे ये सोचा कैसे, ये तुम्हारी सोच कैसे सोचा तुमने कैसे कि ये अच्छा इस डिज़ाइन को इस तरह करना है या वो करना है, तुम पहले क्या करती हो. तो मैं उनको, अभी मेरी एक कैंडल है सी कैंडल, तो मेरा पूरा वो था कि मरमेड्स, और उसमें तो मैंने वो पूरी मतलब ना कलर्स को सोचा कि मरमेड के क्या कलर्स होते हैं, ब्लू, पिंक और पर्पल. तो अब ये तीनों कलर्स थे और मुझे इन तीनों में मतलब उसको करना था, और बेस मुझे लाइट ब्लू रखनी थी. तो मतलब कुछ ऐसे डिज़ाइंस आ जाते हैं जो आपको नहीं कभी आता है एकदम समझ के अच्छा ये कैसे टर्न आउट होगा. अब क्योंकि अगर आप मल्टीपल कलर्स में एक साथ काम कर रहे होते हो, तो कुछ कलर्स एक साथ अच्छे लगते हैं और कुछ नहीं लगते. तो ये भी मुझे देखना पड़ता है कि अगर मैं मल्टी शेड्स में आ जाती हूँ, यानी कि कोई पिंक, ब्लू, ग्रीन में आती हूँ, तो वो 7 कलर्स अच्छे लगेंगे भी कि नहीं लगेंगे. तो ये थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कैसा है. बिल्कुल. अच्छा, वन लास्ट फाइनल रिस्पॉन्स टू अ थिंग, वेयर डू यू सी योर बिजनेस ग्रोइंग, और आपका इस बिजनेस को लेके ड्रीम क्या है, व्हाट इज़ योर विजन? मेरा विजन है कि मतलब मेरी ड्रीम है कि मैं एक शॉप खोलूं अपनी, उसमें मेरे कैंडल बुकेज़ हों और लोग खुद आएँ, पसंद करें, अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइजेशन भी कराएं, बेशक अगले दिन आके ले लें. तो मुझे थोड़ा सा है कि इस तरह मेरी एक शॉप हो जहाँ पे लोग अपनी पसंद से आके अपने डिज़ाइंस बनवाएं और चीज़ें खरीदें. तो अच्छा खतीजा, I would also want to ask, since I am seeing lots of beautiful products, so what is the key जिससे कस्टमर के सामने आपकी वैल्यू बनी रहती है और आप एक सक्सेसफुल क्राफ्ट पर्सन, आर्टिजन एंड सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन रह सकते हैं? आई थिंक कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है आपके पूरे प्रोसेस में. जो भी आप, बेशक आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो या आप बहुत बड़ा बिजनेस आप मैनेज करते हो या आप जॉब में हो, कहीं पे भी हो, कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में. तो ये भी चीज़ थी मेरे साथ कि शुरू में आपको ऐसा फील होता है कि अच्छा मैं ये भी चीज़ कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, और आपके पास इतने सारे आइडियाज़ हो जाते हैं कि आप फिर एक भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते. तो आई थिंक कि स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए. जो भी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, पहले एक चीज़ इम्प्लीमेंट करो, देन फिर आप सेकंड की तरफ जाओ, फिर थर्ड की तरफ जाओ. जितना आपका स्लो प्रोसेस होगा उतनी अच्छे रिजल्ट्स अचीव होते हैं. क्योंकि कि ये कैंडल मेकिंग भी हो गया या मतलब कोई भी हम काम ले लेते हैं, पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड है इसमें. तो आप जितने पेशेंस से, जितने सुकून से आप अपना काम करोगे, ये बहुत वो अच्छा है. क्योंकि कि वरना आपका कोई कलर ख़राब हो जाएगा, कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी, जार टूट जाएगा, मतलब ये चीज़ें तो साथ ही हैं बिजनेस के. तो आई थिंक कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है.
और कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक चीज़ जो आप बार बार कर रहे हो और हर रोज़ कर रहे हो उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। तो आई थिंक कि और लगे रहो बस, मतलब बिल्कुल। आप काम करते रहो, फिर कुछ ना कुछ आपको अचीव हो ही जाता है। ज़बरदस्त। तो ये एक है इसके बहुत पीछे अच्छी बात कही खदीजा हैज़ मेड इट वेरी सिंपल फॉर ऑल द व्यूअर्स जो अभी ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि हम कैसे अपना बिजनेस चला के आगे ले आए, ऊपर ले आए। एंड यू नो वी ऑल एज अवर ऑडियंस हम टारगेट कर रहे हैं स्मॉल बिजनेस पीपल को। तो इसके लिए एक सोल्यूशन है ये, दैट कंसिस्टेंसी एंड जस्ट कीप डूइंग दैट विद पेशेंस। तो आई थिंक द बिजनेस कैन बी वेरी सक्सेसफुल. Khadija, I would also want to ask here, brands like your handmade candles, and then there are brands like जो बहुत आगे चले गए हुए हैं कैंडल्स में, सच एज सम हैव कियोस्क इन एम्पोरियम मॉल्स एंड डॉलमन मॉल एज वेल. कुछ अभी रिटेलर्स बन चुके हुए हैं एंड दे हैव अ सिंगल आइडेंटिटी ऑफ सेलिंग जार्स, सेंट्स एंड द कैंडल, दैट्स इट. वो चीज़ रनिंग में चल रही है. बट नाउ देर इज़ सो मच जो कि हैंड्स ऑन क्रिएटिविटी में आ रहा है. तो वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन कंपेरिजन टू सच ब्रांड्स या सच कैंडल्स, बिकॉज ब्रांड्स हर एक्सक्लूसिव ही है. मतलब मैंने इस चीज़ को कभी इस तरह सोचा नहीं है कि मैंने उनके साथ compete करना है, या मेरा इस तरह है कि मैंने उनसे आगे निकलना है. मेरा मतलब शुरू से ही मेरा ये रहा है कि जिस काम में भी हो अपना 100% दो. पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये कि एक्सक्लूसिव करना अपनी चीज़ को, वो एक्सक्लूसिव तो हो ही जाती है और अलहदा बिल्कुल दिखती है, क्योंकि उसमें आपका एक टच होता है. यानी आपके अपनी आइडियाज़ होते हैं, आपकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है उस चीज़ के पीछे, कि आपने अपनी अपनी तरफ से ब्रेनस्टॉर्म करके आप एक आइडिया को लेकर आते हो. तो मतलब मेरा शुरू से एक स्ट्रेट है कि मुझे किसी को नहीं देखना कि कौन कितना कर रहा है, कितना ज़्यादा जा रहा है, या उस चीज़ को कितनी कितने बड़े स्केल पे लेके जा चुका है. तो मतलब हाँ, ये ज़रूर होता है मुझे कि मुझे इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, बट मैं वो उस चीज़ में नहीं आती कि अब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और वो किस तरीके से अभी काम कर रहे हैं. तो हाँ, ये ज़रूर है कि अब मुझे क्योंकि हम क्रिएटिव काम कर रहे हैं और मेरी तरह और भी लोग, बहुत से लोग करते हैं इसमें, तो मुझे थोड़ा सा ये होता है कि अब ब्रांड्स को ये चीज़ ऑप्ट करनी चाहिए. यानी कि उनको ये क्रिएटिविटी लेके आनी चाहिए अपनी उसके अंदर. तो ये भी है एक. लेकिन ये है कि कंपैरिजन में मैं उस तरह नहीं आती कि that's किस really तरीके nice. से हाँ, हम because if वो कर रहे you are हैं तो delivering your best and you are bringing your exclusivity, तो automatically there is no comparison. अच्छा जी खदीजा, लास्ट हमारा राउंड है रैपिड फायर, जो हम आपसे आपके प्रोडक्ट के भी बारे में और आपके विजन के भी बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. सो यू विल लाइक टेक सम सेकंड्स टू रिप्लाई, और उसमें सोचना ज़्यादा नहीं. सही हो गया. सेंटेड और अनसेंटेड कैंडल्स? सेंटेड. ओके. योर गो टू सेंट? वेनिला. ओके. scent that you will never use again? बबल गम. ये वाली? Okay. Favorite color for candle wax? पिंक. Okay. Wooden wick और cotton wick? वुडन. Why? वुडन कॉटन दोनों है, मतलब फेवरेट. उसमें से क्या चूज करूँ? कॉटन में ज़्यादा करती हूँ, वुडन बहुत कम करती हूँ. तो सही है. दालिया अगर अपनी सिग्नेचर सेंट निकाले, what it would be? रोज. Okay. Candle that you would want to give to your younger self? ये वाली. Oh, cute. Seriously, Flower. आपको मुझे बहुत अच्छी लगती है. मुझे पिंक कलर वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, और फ्लावर्स मतलब उससे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए बस. Okay, sweet. That is why it's Dahlia. अच्छा जी, one word that describes when you are creating. Describes you when you are creating. क्या कहूँ इसमें? मेहनती, मजदूर, लेबर, क्रिएटिव, क्या? What? क्रिएटिव कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि प्रोडक्टिव. इतने एडजेक्टिव्स दे दिए. इतने. अच्छा, a scent that reminds you of home? कॉफ़ी. Okay, why? बस एक ऐसा लगता है कि कनेक्शन है उससे ना, कॉफ़ी से आपका. तो मुझे अच्छा लगता है कि कॉफ़ी स्मेल हो.
क्योंकि कि मेरे में हाँ। तो मेरे किचन में तो हर चीज़, हर खुशबू फैली हुई है, तो मुझे तो हर खुशबू ही अच्छी लग रही होती है, बट आई थिंक कॉफ़ी एक आपको कनेक्शन बिल्ड करती है सही। आपका। वेरी नाइस। वन लास्ट थिंग, अ कैंडल इज, यू विल कंप्लीट द सेंटेंस, अ कैंडल इज। कलरफुल। वंडरफुल। बड़ा मज़ा आया खतीजा आपसे बात करके, थैंक दालिया यू। के बारे में बात करके, कैंडल्स को एक्सप्लोर करके, और इतनी प्यारी कैंडल्स के सामने बैठ के। ऑनेस्टली लव्ड थैंक यू। बीइंग विद यू, एंड आई वुड डेफिनेटली encourage people to come to all the stalls that Dalia is coming to, multiple exhibitions, थैंक और यू। आके परचेज करें, आके देखें, एक्सप्लोर करें। इतना अमेजिंग क्यूट लिटिल प्रोडक्ट्स हैं। These are handmade and crafty, so you will definitely have a personalized, and you can also customize, as Khatija mentioned. So this is the end of the podcast. Thank you once थैंक यू again, सो मच। Khatija.